हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्योमेट्री स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों के सामने और एक नए तरह का क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि जो फ्रैक्शंस नंबर दिए गए हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर माने घटते हुए क्रम में, यानी बड़े से छोटे में हमको इसको अरेंज करना है। तो नंबर्स क्या क्या है? 7/9, 5/8 और क्या है 3/7। ठीक है, तो इसको मैं आप लोग को तीन प्रोसेस में करके दिखाऊंगा, तीन तरीके से करके दिखाऊंगा। आप लोग को जो बेटर लगे, जो समझ आए, आप उस तरह से कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो नॉर्मल जो प्रोसेस है उससे करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके वैल्यूज क्या आएगा उस हिसाब से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 7/9 इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.78। और अगर 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 0.625। और अगर 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 0.428। ठीक है, ये आपके वैल्यूज आ जाएंगे। तो इसको देख के हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। 7/9 सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका 5/8, फिर आ जाएगा आपका 3/7, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया एक प्रोसेस से। अगर मान लेते हैं कि ये नंबर्स तो छोटे छोटे हैं तो हम लोग ने डिवाइड कर लिया, अगर ये 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर होता तो हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए और भी दो प्रोसेस है। ये हो गया आपका एक पहला प्रोसेस। और अब दूसरा प्रोसेस मैं बताऊंगा इसमें कि इसको आपको कैसे करना है। चलिए पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ दोबारा। 7/9, 5/8, 3/7। ठीक है, ये नंबर्स मैंने लिख लिया। अब देखिए ये पहले देखिए कि सबका जो डिनोमिनेटर है, यानी नीचे वाला जो संख्या है, नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से ज्यादा है। ठीक है, तीनों में से ही सेम है, मतलब ज्यादा है नीचे वाला नंबर। तो अब देखिए डिफरेंस क्या है, इससे यहाँ का डिफरेंस क्या है 2, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है 3, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है 4। ठीक है, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो 7/9, 5/8, देखिए इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसी सीरियल में हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये आपका दूसरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीसरे प्रोसेस में। ये दो प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया, ये एक पहला प्रोसेस है, ये आपका दूसरा प्रोसेस हो गया। और हम लोग करेंगे तीसरे प्रोसेस में। तीसरा प्रोसेस देखिए क्या है, फिर दोबारा हम लोग नंबर लिख लेते हैं। 7/9, 5/8 और 3/7। इसको हम लोग करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो जैसे मान लीजिए ये दो नंबर आसपास है। ठीक है, तो ये दो नंबर को पहले हम लोग कर लेते हैं। तो नीचे वाले से इसका ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं और तो कितना आएगा, 8 7 56, 56, और इधर आ जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये दोनों नंबर में से ये नंबर बड़ा है। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा होगा आपका। ठीक है, ये दोनों नंबर में से आप चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। तो उसी तरह सेम 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपका 27, और ये आ जाएगा आपका 49। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये दोनों नंबर में मैंने चेक कर लिया इसको, तो ये सबसे बड़ा आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा आपका 7/9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में देखिए ये नंबर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों में मैच कर लेता हूँ कि ये दोनों में सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है। तो पहले 7 से करेंगे 5 को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपका 35। और 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से करेंगे 3 को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 24। तो इसमें भी देखिए ये दोनों नंबर में से ये नंबर बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 7/9, 5/8 और आ जाएगा आपका 3/7। तो तीनों प्रोसेस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तीनों मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जो प्रोसेस आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, जो आपको इजी लग रहा है, जो मेथड, आप उस मेथड से इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप डिसेंडिंग निकालना सीख गए तो आप असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में भी आप निकाल लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? पहले 3/7 को लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग 5/8 लिखते हैं, उस सॉरी इस तरह से लिखते हैं ना असेंडिंग मतलब।
उसके बाद लिखते हैं हम लोग 7/9 को, इस तरह से अरेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ये तीनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया, और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल में अगर आप न्यू हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हमारे चैनल में आपको जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चंस क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।